गुड मॉर्निंग बच्चों, आपका स्वागत है मेरे चैनल शो 10 पे। हम अब तक पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन और रियल नंबर के 20 क्वेश्चन कर चुके हैं। ये एक तरीके की रिवीजन क्लास है। तो जो बच्चे चैनल पर पहली बार आए हैं उनको ये बता दूं कि इससे पहले अब तक मैं रियल नंबर और पोलिनोमियल ख़त्म करवा चुका हूँ। मैंने वही क्वेश्चन करवाए हैं जो बोर्ड में बहुत ज़्यादा फ्रिक्वेंटली आते हैं। उन्हीं क्वेश्चन को अगर आपने देख लिया तो आपके सारे कंसेप्ट कवर हो जाएंगे। उसी सीरीज को कंटिन्यू करते हुए आज से हम पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन करेंगे और इसमें भी मैं 20 से 25 क्वेश्चन वही करवाऊंगा जो बोर्ड में बहुत ज़्यादा फ्रिक्वेंटली आता है, उसके सिवा कुछ नहीं आएगा। तो बस वीडियो पे बने रहना और सारी वीडियो दिखना जो भी चैनल पे आ रहे हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। पहला ही क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ m फॉर विच द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन। बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंटली ये क्वेश्चन आता है, एग्जामिनर का फेवरेट क्वेश्चन है, मतलब आता ही आता है। करेंगे कैसे, ध्यान से समझेंगे। सबसे पहले दोनों इक्वेशन को लिख लेंगे। ये इक्वेशन लिख ली तो ये क्या है हमारी, यहाँ पे इक्वेशन लिख ली ये वाली, ठीक है। इसको मिटा देता हूँ। तो ये इक्वेशन लिख ली मैंने, क्या 2x प्लस 3y इक्वल टू 7। सबसे पहले गलती कहाँ होगी वो बता रहा हूँ मैं। ये जो 7 है ना, इधर राइट हैंड साइड में, इस सबको उठा के लेफ्ट हैंड साइड में ले आओ। तो 2x प्लस 3y माइनस 7 इक्वल टू 0। अब इसी कंपेरिजन कर दो, किससे, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 से, ठीक है। कंपेरिजन कर दी तो देखो ये रहा x, ये रहा x, तो a के सामने कितना लिखा है, a1 इक्वल टू 2। उसी तरीके से ये y b के सामने कितना लिखा है, b1 इक्वल टू 3। उसी तरीके से c के सामने c1 इक्वल टू -7 साइन के साथ। अब दूसरी इक्वेशन कौन सी है, ये रही m-1 इंटू एक्स प्लस m+1 इंटू वाई। और देखो इधर क्या लिखा हुआ है, 3m-1 ब्रैकेट में लेना, ठीक है। अब इसको भी इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, m-1 इंटू एक्स प्लस m+1 इंटू वाई। और देखो ध्यान से, वरना इसमें तुम क्या गलती करोगे देखना, बता रहा हूँ। माइनस ब्रैकेट लगाना, 3m-1 इक्वल टू 0। आप ब्रैकेट नहीं लगाओगे तो आप सिर्फ इसका साइन बदलोगे, इसका साइन नहीं बदलोगे और आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। अब इसको कैसे करेंगे देखो ध्यान से, तो m-1 इंटू एक्स प्लस m+1 इंटू वाई। अब इस माइनस को यहीं रहने दो, चलो छोड़ो। तो 3m-1 माइनस को यहीं रखते हैं, ठीक है। अब इसकी कंपैरिजन कर लो, किससे, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 से, ठीक है। अब ध्यान से देखना, ये रहा x, तो a2 कितना है, सामने सामने देखो, a2 इक्वल टू m-1, ठीक है। उसी तरीके से ये y से ये y कट जाएगा, b2 कितना लिखा हुआ है, b2 इक्वल टू m+1 और c2 के सामने साइन के साथ ये पूरा आएगा, ये पूरा, तो c2 इक्वल टू माइनस ब्रैकेट 3m-1। यहाँ तक क्लियर है, कंपैरिजन करना आ गया होगा। अब वी नो क्या, फॉर इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन कंडीशन। इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन की कंडीशन क्या होती है हमें पता है, नहीं भी पता है तो यहाँ से लिख लो, क्या है, a1 अपॉन e2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2। क्लियर है, ये कंडीशन सबको पता होगी। अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो, ठीक है। a1 कितना है 2, तो देखो 2 अपॉन a2 कितना है m-1 इज इक्वल टू b1 कितना है 3 और b2 कितना है m+1 और c2 कितना है, देखो ध्यान से, माइनस का 7 वो c1 और c2 कितना है, माइनस का ब्रैकेट लगा के 3m-1। क्लियर है यहाँ तक। अब देखो इस माइनस से ये माइनस काट दिया, ठीक है। अब मुझे m निकालना है, तो m के लिए क्या करो, कोई सी भी दो इक्वेशन ले लो। सर कोई सी भी, ऐसा नहीं है कि सर इसको लें उसको लें, कोई सी भी ले लो। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि देखो बताता हूँ मैं आपको कि ये इसके भी बराबर है और ये इसके भी बराबर है और ये इसके भी बराबर है, मतलब तीनों बराबर है। तो कोई से भी दो उठा लो, मैं ये दो को उठा लेता हूँ, ठीक है, इन दो वैल्यू को। तो क्या हो जाएगा, 2 अपॉन m-1 इज इक्वल टू 3 अपॉन m+1,
ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई, ये इधर ये इधर, तो 2 इंटू ब्रैकेट के अंदर m प्लस 1 इज इक्वल टू 3 इंटू ब्रैकेट के अंदर m माइनस 1। तो यहाँ से कितना आ जाएगा देखो 2m प्लस 2 इज इक्वल टू 3m माइनस 3। अब क्या करेंगे, m को उधर और माइनस 3 को इधर, तो 2 प्लस 3 इक्वल टू 3m माइनस 2m। तो यहाँ से कितना आ जाएगा 5 इक्वल टू m। मतलब m की वैल्यू 5 रखने पे इसके सॉल्यूशन कैसे हो जाएंगे, इनफाइनाइट मेरी सॉल्यूशन। चेक करने का तरीका क्या है, यहाँ पे रख के देख लो, तीनों बराबर आएंगे। तो देखो रख के देखते हैं, 2 अपॉन m कितना है, m है हमारा 5, तो 5 माइनस, तो डायरेक्ट लिख देता हूँ 5 माइनस 1 इज इक्वल टू 3 अपॉन m कितना है 5, तो 5 प्लस 1, और लास्ट में कितना है यहाँ पे 7 अपॉन 3 इंटू 5 माइनस 1। देखो ये तीनों बराबर आएंगे, तो क्या हो जाएगा ये 2 अपॉन 4 इज इक्वल टू 3 अपॉन 6 इज इक्वल टू 7 अपॉन 14। अब काट लो, देखो 2 बन जा 2 2 जा, 3 बन जा 3 2 जा, 7 बन जा 7 2 जा, तो तीनों बराबर आ गए ना, मतलब 1/2 इक्वल टू 1/2 इक्वल टू 1/2। ये हमारा चेक करने का भी तरीका है कि हमारा आंसर परफेक्ट है। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, देख लिया होगा आपने मैंने इसको कैसे सोल्व किया। बोर्ड में बहुत ज़्यादा फ्रिक्वेंटली आते हैं, तो अच्छे से देखना, एक एक स्टेप समझना और क्वेश्चन लिख लेना, क्वेश्चन के साथ सॉल्यूशन भी लिख लेना, ताकि जब आप रिवीजन करो तो आपको क्वेश्चन और सॉल्यूशन एक साथ मिल जाए। अब आपके पास लिमिटेड समय रह गया है, मेरे ख्याल से 15 फरवरी से आपके बोर्ड के एग्जाम है, तो उसी हिसाब से आप तैयारी करो ताकि कम समय में ज़्यादा रिवाइज कर सकें। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत प्यारे क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।